आपको क्लियरली बता दूं भाई वो चीज पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। बट अगर आप एक ऐसे पर्सन हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म फाइंड करना चाह रहे हो जहाँ पे कोई पैसा ना लगे, बट फिर भी हम घर बैठे अपने फोन का यूज करके हर महीने कम से कम 20 से 25-30 हजार रुपए कमा पाए, देन डेफिनेटली आप इस प्लेटफॉर्म को कैरियर मान सकते हो और यहाँ पे काम कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि काम क्या करना है। सिंपल सी बात है भाई, काम समझ आएगा कि क्या करना है तभी तो आगे कर पाओगे, है ना। तो काम वाला पार्ट में आपको आगे की स्लाइड्स में अच्छे से लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे। क्लियर, समझ में आया सबको? ओके चलो बहुत बढ़िया। इतना क्लियर हुआ भाई? रिएक्शन देते जाओ। समझ में आया इतना सबको? ओके वेरी गुड। चलो अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि मैम आप बोल रहे हो यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा, किसी भी टाइप का कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, तो ऐसा कौन हमारे से किसी भी टाइप का कोई स्कैम हो जाए या फ्रॉड हो जाए? हो सकता है आपके माइंड में ऐसा डाउट आ रहा हो, है ना। क्लियर कर देते हैं ये वाला। देखो आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, कंपनी का नाम है ग्रोव। ग्रोव कंपनी जो है टोटली गवर्नमेंट की साइड से वेरीफाइड है, गवर्नमेंट की साइड से अप्रूव्ड है। ये आपको मैं गवर्नमेंट अप्रूवल के सर्टिफिकेट दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी जो कंपनी का उद्यम सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट है कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट एंड नेक्स्ट है कंपनी का पैन कार्ड। जैसे आप लोगों का पैन कार्ड होता है, ऐसे कंपनी का भी पैन कार्ड होता है, ठीक है। तो हमारी कंपनी जो 100% गवर्नमेंट की साइड से वेरीफाइड है, गवर्नमेंट की साइड से अप्रूव्ड है एंड ये कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट है। कोई भी कंपनी अगर लीगल एंड सेफ एंड सिक्योर तरीके से काम करती है तो वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है एंड वो जीएसटी वेरीफाइड होती है, ठीक है। तो ये हमारी कंपनी है, टोटली जीएसटी वेरीफाइड है, उद्यम वेरीफाइड है। भाई आप कहीं पे भी जाकर नंबर अपना कैश स्क्रीनशॉट ले चाहिए हमारी कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट, कहीं पे भी जाके इसको नंबर डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। पैन नंबर है, कहीं पे भी जाके इसको डाल के वेरीफाई कर लेते हो, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। हां क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर तुमको डाउट रहता है स्क्रीनशॉट ले लो, किसी भी वेबसाइट पे जाके जो भी वेरिफिकेशन वेबसाइट होती है वहां पे जाके चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे भाई 100% सैटिस्फाइड तरीके से काम करोगे, ओके क्लियर। तो आप यहाँ पे बिना किसी इन्वेस्टमेंट का काम कर सकते हो, किसी भी टाइप का कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, 100% सेफ एंड सिक्योर तरीके से काम करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सम बेनिफिट ऑफ वर्क, यानी कि आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। पहली चीज आपको ये क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का कोई पैसा नहीं लगता, किसी भी टाइप के कोई चार्जेस नहीं लगते, बिकॉज ये टोटली जीरो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको ये चीज बोला जाए कि भाई काम करो, आपको यहाँ पे 9 to 5 देना पड़ेगा, इतना घंटा देना पड़ेगा, ये वो ये सब नहीं है। यहाँ पे आप अपने टाइम फ्रीडम के हिसाब से काम कर सकते हो। अगर आपके पास 2 घंटे का टाइम है तो भी काम कर सकते हो, अगर आप फुल टाइमर हो, अगर आपके पास 8 से 10 घंटे का टाइम है तो भी आप काम कर सकते हो, यानी कि आप अपने कंफर्ट जोन, आप अपने टाइम के जोन में रहकर काम कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको इस काम को करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। नेक्स्ट आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि मैम हमने तो कभी काम किया ही नहीं, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं, तो हम कैसे काम कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी घबराओ मत मेरे भाई, मुझे पता है आप में से बहुत सारे पर्सन जिनको एक्सपीरियंस नहीं है और कुछ लोग ऐसे जिनको एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक पर्सन को एज अ बिगिनर समझ के आपको यहाँ पे 3 डेज की टोटली और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एंड उस ट्रेनिंग में आपको ए टू जेड सारा का सारा प्रोसेस समझाया जाता है, सिखाया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आप ये चीज नहीं बोल सकते कि मैम हमें ये चीज समझ में आती है, ठीक है। हर एक चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी एंड ये ट्रेनिंग भी टोटली फ्री है, ये ट्रेनिंग के लिए भी आपको कोई पैसा चार्ज नहीं देना, ठीक है। एंड जैसे आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आपको हमारी साइड से ट्रेनर प्रोवाइड किया जाता है, पर्सनल ट्रेनर जो आपको हर एक चीज के लिए गाइड करता है, सपोर्ट करता है एंड आपको एक मैनेजर मिलता है जो आपको हर एक चीज के लिए सपोर्ट करता है। मतलब कुछ भी दिक्कत आ रहा है, कुछ भी परेशानी आ रहा है, अपने मैनेजर से कनेक्ट करो, ठीक है। मतलब हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। यानी कि आपको किसी भी टाइप का कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाला है, हमारे साइड से सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये कोई फॉरएवर नहीं हो सकता। आप में से काफी सारे पर्सन हैं जिन्होंने फॉरएवर के बारे में सुना, दैट इज एक प्रोडक्ट सीलिंग कंपनी है, बट यहाँ पे आपको किसी टाइप का कोई सीलिंग नहीं करना, ठीक है। एंड ये कोई कलर ट्रेडिंग सट्टा मार्केट वाला काम नहीं है एंड ये कोई अफिलिएट मार्केटिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक अभी बेसिक सी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। इतना समझ में आया सबको? अभी तक मैंने जितना बताया ये सारी चीजें सबको क्लियर हुई है? देखो आपके पास एक अनम्यूट का बटन आ रहा होगा, अनम्यूट करके बताओ अभी तक जितना बताया सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया गाइस, ओके ठीक है। चलो अभी आगे का प्रोसेस ध्यान से समझो। अब आप एक काम करो, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मीटिंग के लास्ट में टेस्ट देना होता है, ठीक है। एंड उस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना होता है एंड जब आप वहाँ पे टेस्ट देते हो तो वहाँ पे आपसे एक पासवर्ड पूछा जाता है 6 डिजिट का, ओके 6 डिजिट का आपसे पासवर्ड पूछा जाता है। तो अभी आप एक काम करो, मीटिंग का फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट दैट इज 8 एंड 7 ये कोड लिख लो फटाफट सभी लोग, क्योंकि भाई अगर कोड नहीं पता होगा, पासवर्ड नहीं पता होगा तो आप टेस्ट ही नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो लिखो पहला डिजिट है 8, सेकंड डिजिट है 7, लिखो फटाफट। फर्स्ट डिजिट है 8, सेकंड डिजिट है 7, क्लियर। इसको सीक्वेंस में लिखना, ये नहीं पहले तुम आगे का पीछे का आगे कर दो, फिर ओपन नहीं होगा तुम्हारा टेस्ट, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लाइक आप यहाँ पे काम स्टार्ट करना चाहिए तो क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 18+ होने चाहिए, सेकंड चीज आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए और एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, आप काम ऑनलाइन तरीके से कर रहे हो तो पेमेंट भी आपको ऑनलाइन तरीके से जाएगा, ठीक है, घर पे थोड़ी ना देने जाएंगे, है ना। तो आपका बैंक अकाउंट भी एक्टिव होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, तो सबके पास कभी आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट मुझे पता है आप में से कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। इमाम हमारी तो एज 18+ नहीं, या फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। कितने लोगों जरा बताओ जरा कितने पर्सन मीटिंग में जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नहीं है, फिर उनकी एज 18+ नहीं है। हैंड रेज करो जरा, हैंड रेज करो फटाफट। कितने लोग जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर एज 18 साल से कम है?
ठीक है, काफी काफी सारे पर्सन है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता है भाई, आप सब सब लोग यहाँ पे पैसा कमाने हो, ठीक है। एंड किसी की एज 18 साल नहीं है, फिर भी कमाना है अपने लिए, फैमिली के लिए, खुद के खर्चों के लिए, ठीक है। घबराओ मत, यहाँ पे आए हो खाली मत नहीं जाओगे, क्लियर, ठीक है। तो मैं आपको चीज बता देती हूँ, इसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, या फिर आपकी जो एज है वो 18 साल से कम है, बिल्कुल भी मत घबराओ, मीटिंग को बिल्कुल लास्ट तक अटेंड करो। इसका एक दूसरा तरीका बताऊंगी, उस तरीके से भी काम कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, ठीक है। खाली हाथ नहीं जाओगे, इतना इस चीज को तुम माइंड में रखो। यहाँ पे आए हो तो पैसा कमा के ही जाओगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है सरप्राइज गिफ्ट। आप सभी पर्सन, जितने भी पर्सन मीटिंग के लास्ट तक बने रहोगे, आपको मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। एंड सरप्राइज गिफ्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं मैं तुमसे बोलूँ कि भाई ये कोर्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो चीज नहीं है। सरप्राइज गिफ्ट ऐसा होगा जो आपकी अर्निंग को आपके पे आउट बूस्ट करेगा, ठीक है। लाइक अगर आप नॉर्मली 10,000 कमा रहे हो, बट अगर इस गिफ्ट को अचीव करते हो तो 15 कमाने लगते हो। जो 15 कमाते हैं वो 20 कमाता है, जो 20 कमाता है वो 25 कमाने लगता है। बिकॉज ये जो गिफ्ट होता है ये आपके अर्निंग को बूस्ट करता है, आपके पे आउट को बूस्ट करता है, ठीक है। तो इस गिफ्ट को क्लेम करने के लिए बिल्कुल मीटिंग के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। अब आप एक काम करो भाई, सभी लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट सारे लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों लेना है वो बताती हूँ फिर। इस पेज का फटाफट सारे लोग स्क्रीनशॉट लो। ये स्क्रीनशॉट आपकी गैलरी में, आपके फोन में होना चाहिए, ठीक है। बता देती हूँ कि कोर ऑफ ग्रुप यानी कि जो कंपनी, इसके फाउंडर कौन है। इस कंपनी के 2 फाउंडर्स हैं, एक तो मैं खुद ही हूँ, प्रिया वर्मा, और एक है गौरव प्रजापति सर। हम 2 पर्सन मिलकर इस कंपनी को, इस प्लेटफॉर्म को ऑन करते हैं, ठीक है। एंड अगर कोई भी पर्सन आपसे किसी भी टाइप का पैसा लेता है, किसी भी टाइप के चार्जेस लेता है, तो भाई बीइंग अ कंपनी कर रही हूँ ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो, आपके साथ कोई फ्रॉड है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और ये डायरेक्टली ये मेरा नंबर दे रखा है और सर का नंबर दे रखा है। अगर कोई भी पर्सन आपसे पैसा लेता है, किसी भी टाइप के चार्जेस लेता है, आप डायरेक्टली हमें कॉल करो, हमें मैसेज करो, ठीक है। बट आपको यहाँ पे किसी भी प्रोसेस में पैसा वगैरह देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया सबको, ठीक है। अब आपको एक चीज बता देती हूँ, मीटिंग का तीसरा कोड लिख लो, 0, ठीक है। पहला कोड था 8, दूसरा कोड है 7, तीसरा कोड है 0, ओके। अभी बाकी के 3 कोड बाकी हैं, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ। अब हम डायरेक्टली आते हैं वर्क प्रोसेस पे, यानी कि यहाँ पे जो काम होता है वो किस टाइप का होता है, बेसिकली काम कैसे होता है। यहाँ पे जो काम होता है सिंपली 2 टाइप में डिवाइडेड होता है। पहला होता है कस्टमर सपोर्ट एंड टेलीकॉलिंग, एंड दूसरा होता है पेंडिंग एंड न्यू केवाईसी अप्रूवल, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट एंड टेलीकॉलिंग, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, टेलीकॉलिंग बेसिकली आपको कॉलिंग का काम करना होता है। एंड कस्टमर सपोर्ट यानी कि कस्टमर की डाउट्स को, कस्टमर की क्वेरीज को क्लियर करना, दैट इज कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको पहला काम करना क्या होता है, टेलीकॉलिंग एज अ टेलीकॉलर काम करना होता है। और कस्टमर सपोर्ट का काम होता है जहाँ पे आपको जो भी पर्सन होता है जिसको डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेरी हो रहा है, तो उसके डाउट्स को, उसके प्रॉब्लम्स को क्लियर करना होता है, दैट इज फर्स्ट टाइप, ठीक है। अब आप पर्सन के डाउट को कैसे क्लियर करते हो, विद द हेल्प ऑफ कॉल, विद द हेल्प ऑफ चैट, यानी कि या तो आप कॉलिंग के थ्रू करते हो या फिर आप चैट सपोर्ट के थ्रू काम कर सकते हो, ठीक है। इफ यू आर कंफर्टेबल इन कॉलिंग देन आप कॉलिंग प्रेफर कर सकते हो, बट अगर आप कॉलिंग नहीं करना चाहते हो उस केस में आप चैट सपोर्ट के थ्रू भी यहाँ पे काम कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो, क्लियर, ठीक है। अब वर्क का दूसरा टाइप बात कर लेते हैं, पेंडिंग एंड न्यू केवाईसी अप्रूवल। यहाँ पे आपको केवाईसी का भी काम करना होता है। यहाँ पे आपको केवाईसी का भी काम करना होता है। केवाईसी कैसे होती है, जैसे आज के टाइम में आपने देखा हर एक चीज डिजिटल हो गई, तो बहुत जगह पे केवाईसी की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केवाईसी का काम करना होता है, जैसे कि सेविंग अकाउंट हो जाता है उसकी केवाईसी होती है, बैंक अकाउंट की उनकी केवाईसी होती है, ब्रोकिंग सेक्टर के जो अकाउंट होते हैं उनकी केवाईसी हो जाती है, आधार कार्ड होता है, इन सबकी यहाँ पे आपको केवाईसी का भी काम करना होता है, ठीक है। इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स आपको 2 फॉर्म में बता देती हूँ। पहला होता है कस्टमर सपोर्टिंग टेलीकॉलिंग का, और दूसरा होता है पेंडिंग एंड न्यू केवाईसी अप्रूवल। समझ में आया सबको, समझ क्लियर है। चैट बॉक्स में बताओ, इतना बताइए सबको, क्लियर है सबको, रिएक्शन दो ना भाई, और मीटिंग में, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड, चलो इतना समझ में आया। सिंपल सा काम है, टेलीकॉलिंग, कस्टमर सपोर्टिंग, एंड दूसरा है पेंडिंग एंड न्यू केवाईसी अप्रूवल। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि मतलब काम मतलब थोड़ा समझ आ रहा है, पर ये चीज नहीं समझ आ रहा है कि हम कैसे करेंगे, है ना, ठीक है। तो आपको मैं एक बेसिक से सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ ताकि आप में से जितने भी पर्सन इस मीटिंग में हर एक पर्सन इस काम को समझ पाए, ठीक है। ये बताओ सारे लोग बैंक की ब्रांच में गए हो, चैट बॉक्स में बताओ जितने भी पर्सन मीटिंग में, सब लोग बैंक की ब्रांच में, यानी कि बैंक में सब लोग गए हो, यस और नो, बोलो फटाफट, यस और नो गाइस, सभी लोग बैंक की ब्रांच में गए हो। देखो मैं एक ऐसा एग्जांपल बेसिकली लेना चाहती हूँ ताकि हर एक पर्सन से रिलेट कर पाए, हर एक पर्सन उससे समझ पाए, ठीक है। काफी रिलेटेबल सा, ठीक है, सब लोग गए हो, चलो बहुत बढ़िया। अब आपने देखा होगा जैसे जो भी पर्सन बैंक की ब्रांच में जाता है तो हर एक पर्सन का अपना अलग अलग पर्पस होता है, किसी को अपना अकाउंट ओपन करवाना है, किसी काम के लिए जरूर वहाँ पे बैंक की ब्रांच में गए होंगे, ठीक है। तो आपने एक चीज देखा होगा, जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस होता है सिंपली 2 टाइप का होता है। अगर आपको नहीं पता मैं क्लियर कर देती हूँ। अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस होता है 2 टाइप का होता है। पहला होता है ऑनलाइन, दूसरा होता है ऑफलाइन, ठीक है। यानी कि आप या तो अपना अकाउंट ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हो या फिर अपना अकाउंट ऑफलाइन तरीके से, ठीक है। अब ऑनलाइन का मतलब क्या है, ऑनलाइन का मतलब है कि कोई भी पर्सन, जैसे
अपने फोन से, अपने लैपटॉप से, अपने टैबलेट के थ्रू अपना खुद का अकाउंट क्रिएट करता है, तो वो आता है कैसे? ऑनलाइन में, ठीक है। बट अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टली बैंक के ब्रांच में जाके अपना अकाउंट ओपन करता है, तो वो आता है ऑफलाइन में। जैसे आप डायरेक्टली बैंक में गए, देन वहां पे जाके अपना अकाउंट ओपन किया, तो वो ऑफलाइन होंगे, ठीक है। तो अब ऑफलाइन का एक चीज मैं बताती हूँ। जैसे आपने देखा होगा, जब आप ऑफलाइन में जाते हैं तो सिंपली जो भी बैंक का कर्मचारी होता है, वो आपको एक फॉर्म देता है, बोलता है कि अगर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, देन सिंपली आप इस फॉर्म को फिलअप कर दो, एंड इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद विद इन 24 टू 48 आवर में आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा और आप एलिजिबल हो जाओगे इस अकाउंट को यूज करने के लिए, राइट? ठीक है। तो आपको सिंपली एक फॉर्म दिया जाता है, वहां पे काफी सारी चीजें लिखनी होती है, लाइक कस्टमर का नेम, उसका एज, उसका एड्रेस, उसका करंट एड्रेस, उसका टेम्परेरी एड्रेस, उसका परमानेंट एड्रेस, उसका एजुकेशन, उसका क्वालिफिकेशन, उसका नॉमिनी डिटेल, उसका पिन कोड, ठीक है। ऐसी काफी सारी चीजें होती है जो आपको वहां पे फिलअप करनी होती है, राइट? बोलो जरा। ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं जो आपको वहां पे फॉर्म में फिलअप करना होता है, एंड जब आप उस फॉर्म को फिलअप करते हो, उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद अपना फॉर्म सबमिट करवाते हो बैंक में, उसके बाद ही आपका अकाउंट ओपन होता है 24 टू 48 आवर में, राइट? इतना क्लियर है सबको? अभी तक जितना बताइए सारे समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो भाई? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी कि सिंपली एक आपको फॉर्म दिया जाता है, एंड आपको उस फॉर्म को फिलअप करना होता है, एंड उसके बाद आपका अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। अब जब आप अपना फॉर्म फिलअप करते हो, तो काफी सारे पर्सन होते हैं जिनको चीजें कुछ मालूम होती है, बट बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी ना किसी स्टेज पे अटक जाते हैं, जहां पे उनको समझ नहीं आता है। लाइक मान के चलो, कोई पर्सन ऐसा रेंट पे रह रहा है, ठीक है, बट उसके जो आधार कार्ड पे एड्रेस है, वो उसके घर का एड्रेस डाला, जो उसका खुद का घर है, ठीक है। बट उसको अब ये चीज समझ नहीं आ रही कि वहां पे अगर एड्रेस डालना है तो कौन सा वाला डाले, आधार वाला एड्रेस डाले, या फिर वहां पे हम वो एड्रेस डालें जहाँ पे वो पर्सन रेंट पे रह रहा है, ठीक है। अब वहीं पे एक ऑप्शन आ जाता है नॉमिनी का, यानी कि नॉमिनी बनाना है, बट पर्सन को समझ में नहीं आता कि नॉमिनी किसको बनाना है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल डाउट्स आते हैं, मल्टीपल क्वेरीज आती हैं, तो आप क्या करते हो? सिंपली क्या करते हो बताओ जरा। अगर आपको कोई डाउट आता है, आपको कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है, समझ नहीं आता, तो आप क्या करते हो? पूछते हैं, एग्जैक्टली। आपको अगर कुछ भी डाउट आता है, आपको कुछ भी समझ नहीं आता, तो आप सिंपली क्या करते हो? जो भी पर्सन बैंक का एम्प्लॉय होता है, बैंक का कर्मचारी होता है, आप उससे पूछ लेते हो, एंड वो पर्सन आपको इस चीज के बारे में बता देता है कि हाँ, आप ऐसे ऐसे प्रोसेस कीजिए, देन उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, राइट? ठीक है। तो आप एक सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। सिंपल सी सिचुएशन क्या हो रही है कि कोई भी पर्सन है, वो अपना अकाउंट ओपन कर रहा है, अकाउंट ओपन करते टाइम उसको कुछ डाउट आ रहा है, एंड अगर वो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी स्टेज पे अटक रहा है, तो उसका डाउट कहां से सॉल्व हो रहा है? बैंक के कर्मचारी के द्वारा, यानी कि वो अपना डाउट कहां से क्लियर करवा रहा है? बैंक के एम्प्लॉय के द्वारा, बैंक के कर्मचारी के द्वारा, ठीक है। ये कंडीशन होगी किसमें? ऑफलाइन में, यानी कि बैंक वाले पर्सन की, यानी कि जो पर्सन बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। अब सेम इसी कंडीशन की बात करते हैं ऑनलाइन तरीके से, यानी कि जो पर्सन अपना अकाउंट ऑनलाइन फोन से, अपने लैपटॉप से, अपने टैबलेट से ओपन करते हैं। तो आप मुझे कॉमन सी चीज बताना कि अगर कोई पर्सन बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करता है, ठीक है, तो उसको इतने काफी सारे डाउट्स आते हैं, एंड अगर कोई पर्सन अपना अकाउंट अपने घर से, अपने फोन से, अपने लैपटॉप से, अपने टैबलेट से ओपन कर रहा है, तो क्या उसको डाउट नहीं आएगा? बताओ। अगर कोई पर्सन अपने फोन से, अपने लैपटॉप से, अपने टैबलेट से, अपने घर से बैठ के अकाउंट ओपन कर रहा है, तो क्या उसको कोई डाउट, क्या उसको कोई प्रॉब्लम, क्या वो किसी भी स्टेज पे, किसी भी पॉइंट पे अटकेगा या नहीं अटकेगा? बताओ जरा चैट बॉक्स में, बोलो ये सुन लो। डाउट आएगा नहीं आएगा? अगर कोई पर्सन ऑफलाइन में है, ऑफलाइन में बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन कर रहा है, वहां पे उसको डाउट आ रहा है, पर वहीं पे अगर कोई पर्सन ऐसा है जो अपना अकाउंट डायरेक्टली बैंक में नहीं जाना चाह रहा है, पर वो खुद से अकाउंट ओपन कर रहा है, तो उसको डाउट आएगा ही नहीं आएगा? यस और नो? अनम्यूट करके बताओ जरा सभी लोग, डाउट आएगा नहीं आएगा? अनम्यूट करके बताओ। ये देखो एक बटन आ रहा होगा, बटन पे टैप करो, अनम्यूट वाले पे, अनम्यूट बटन पे टैप करके बताओ डाउट आएगा? ये सुनो, आएगा मैडम, ओपिनियन चाहिए। नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा? सब बताओ, सब लोग डाउट आएगा नहीं आएगा सबको? आएगा मैम। आपको भी पता है, कोई भी पर्सन अगर अपना अकाउंट ओपन करेगा, तो देखो सबकी बात नहीं करी, बट मोस्ट ऑफ द जो पर्सन ऐसे होते हैं वो किसी ना किसी स्टेज पे अटक जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा यही काम होता है, कोई भी पर्सन अगर अपना अकाउंट ओपन करते टाइम किसी भी पॉइंट पे, किसी भी स्टेज पे अटक जाता है, तो उसका सिंपल सा काम होता है, उसको सोल्यूशन चाहिए। एंड वर्ड में रिपीट कर रही हूँ, कोई भी पर्सन जो अपना अकाउंट ओपन करता है, कहीं पे भी अटकता है, उसके में एड्रेस, उसका एड्रेस समझ नहीं आ रहा है, उसके में ओटीपी नहीं आ रहा है, उसको नॉमिनी बनाना है, उसका नेटवर्क इशू आ रहा है, उसका वेबसाइट ग्लिच कर रहा है, यानी कि किसी भी पॉइंट में, किसी भी स्टेज पे अगर कोई पर्सन अटक जाता है, तो आपका सिंपल सा काम होता है उसको कॉल करके उसकी प्रॉब्लम्स, उसके डाउट्स को क्लियर करना। सिंपली आपका यही काम होता है। इतना समझ में आया? ठीक है, चलो अब आपको मैं एक और बेसिक सा एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, ताकि और आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। देखो ये जैसे मैंने लिखा है, थिंग्स यू हैव टू लर्न, चीजें जो आपको सीखनी है, जो समझनी है। क्या सीखना है? जैसे कोई पर्सन एड्रेस स्टेज पे अटक गया, तो उसका सोल्यूशन क्या है? कॉमन सी बात, अगर उसको पता होता तो पूछता थोड़ी ना, ठीक है। नहीं पता है तभी तो पूछ रहा है, नहीं पता है तभी तो आपको उसको बताना है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। कोई पर्सन एड्रेस स्टेज पे अटक गया, कोई पर्सन ऐसा है जिसके में ओटीपी नहीं आ रहा है, किसी का सिग्नेचर गलत हो जाता है, किसी का ईमेल पे ओटीपी वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, किसी का अकाउंट पेंडिंग में चला जाता है,
कोई सेल्फी में अटक जाता है, तो ये काफी सारी प्रॉब्लम होती है। एंड आपका सिंपल सा काम यहाँ पे वर्क होता है वो यही होता है कि कैंडिडेट को कॉल करके उसकी प्रॉब्लम को, उसके डाउट्स को क्लियर करना होता है। एंड इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कंपनी यहाँ पे आपको पैसा देती है। समझ में आया? समझ में आया सबको? अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि मैम ये चीज तो समझ में आ रही है कि ठीक है कैंडिडेट के डाउट्स को, उसकी क्वेरीज को क्लियर करना होता है, ये काम होता है। क्लियर, ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी। बट आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, जस्ट अ सेकंड। आपके मन में एक डाउट अभी आ रहा होगा कि हमें ये चीज कैसे पता लगेगी कौन सा पर्सन किस प्रॉब्लम पे, किस स्टेज पे अटका पड़ा है, राइट? डाउट यही आ रहा है ना कि हमें ये चीज कैसे पता लगेगा कि कौन सा पर्सन किस स्टेज पे, किस पॉइंट पे अटका है ना? ठीक है, देखो इतना इतना सभी को क्लियर हो चुका है कि आपका सिंपल सा काम होता है कि आपको ये चीज सीखना है कि कौन सा पर्सन किस पॉइंट पे, किस स्टेज पे अटका, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, यही काम होता है। बट आपके माइंड में अभी डाउट यही आ रहा है कि अगर हम किसी भी पर्सन का डाउट सॉल्व करने जाते हैं या फिर किसी भी पर्सन का जो केवाईसी है वो पेंडिंग में अटका पड़ा है, किसी भी स्टेज पे अटका पड़ा है, तो हमें ये चीज कैसे पता लगेगी कि उसका अकाउंट, उसका प्रॉब्लम कहाँ पे अटका पड़ा है? ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। देखो उसके लिए आपको हमारी कंपनी की साइड से प्रोवाइड किया जाता है डैशबोर्ड। ध्यान से सुनो, आपका डाउट यही आ रहा है कि हमें डेटा कहाँ से मिलेगा, हम कहाँ से एक पर्सन को कॉल करेंगे, कहाँ से मैसेज वगैरह करेंगे, ये सारी चीज। ठीक है, तो आप हमारी कंपनी की वेबसाइट पे जाना एंड सर्च करना ingrowup.in। ये हमारी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे जाओगे, आपको हमारी कंपनी के बारे में काफी सारी चीजें जो भी हम प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएंगी। ठीक है, एंड यहाँ पे आप आना, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यूजर डैशबोर्ड का। रुको मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ध्यान से देखो सभी लोग। ये जो एक ऑप्शन है ग्रीन कलर का यूजर डैशबोर्ड, ठीक है, आपको हमारी कंपनी की साइड से डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे कोई भी रैंडम पर्सन अगर इसको लॉगिन करेगा तो हो नहीं पाएगा। मैं करके दिखा देती हूँ, देखो। ठीक है, आप सिंपली कंपनी का डैशबोर्ड पे टैप करोगे, नहीं वेबसाइट पर आओगे, ठीक है, एंड यहाँ पे यूजर डैशबोर्ड पे टैप करोगे और यहाँ पे आप ऐसे कुछ भी अगर लॉगिन करोगे तो ऐसे लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज हर एक पर्सन का आईडी पासवर्ड बनता है, उसी से पर्सन वो लॉगिन करता है एंड तभी उसको एक्सेस मिलता है। ठीक है, तो सिंपल सा यही काम होता है। आपको यहाँ पे इन कैंडिडेट के प्रॉब्लम को, इनके डाउट को सॉल्व करना होता है। बट वो डाउट या फिर प्रॉब्लम वो मिलती कहाँ से? ठीक है, सिंपली आपको एक डैशबोर्ड दिया जाता है एंड वहां पे, रुको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आई थिंक तब अच्छे से दिखेगा आपको। ये देखो, ठीक है, आपका सिंपल सा काम क्या होता है कि कैंडिडेट को प्रॉब्लम को, उसकी डाउट्स को क्लियर करना। ठीक है, अब देखो आपको हमारी कंपनी की साइड से प्रॉपर ये डेटा प्रोवाइड किया जाता है, ये डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है एंड इसी डैशबोर्ड पे आपको मिलती है सारी चीजें, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, उसका फोन नंबर, वो कौन सी प्रॉब्लम पे अटका पड़ा है। आपका सिंपल सा काम क्या होता है कि कैंडिडेट को कॉल किया। अब देखो तुमको ये चीज दिख रही होगी यहाँ पे, वेट आप देखो अच्छे से हाईलाइट करो। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे लिखा है बीओबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ ये कोटक, एक्सिस, एयरटेल, एचडीएफसी। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल बैंक्स का, मल्टीपल केवाईसी प्लेटफॉर्म का आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है जो किसी भी स्टेज पे, किसी भी पॉइंट पे अटके होते हैं एंड उनका आपको यहाँ पे नेम मिलता है। जैसे ये सभी लोगों का नेम मिल रहा है, यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा, वो कौन सी प्रॉब्लम पे अटके पड़े, यानी कि उनका केवाईसी स्टेटस क्या है, उनका केवाईसी किस स्टेज पे अटका पड़े, आपको ये डेटा मिलता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये एक लड़की जिसका नाम है सानिया, ठीक है, ये पर्सन है जिनका नाम है सानिया। अब आपका काम क्या है? सिंपली कि सानिया को कॉल करना। अब देखो ये जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड को आप सिंपली अपने फोन में जब लॉगिन करोगे एंड ये जो कॉल वाला बटन आपको दिख रहा है ना, ये कॉल वाला बटन, जैसे ही आप इस कॉल बटन पे टैप करोगे डायरेक्टली इस पर्सन को कॉल लग जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको नंबर टाइप करना पड़े, उसका एक एक नंबर, एक एक डिजिट लिखो उसके बाद करो, नहीं, आप डायरेक्टली इस कॉल बटन पे टैप करोगे, इस पर्सन को यानी कि सानिया को यहाँ पे कॉल लग जाएगा एंड अब सानिया से बात क्या करोगे। जैसे कि सानिया कहाँ बैठ के पड़ी है, डीजी साइन पे। डीजी साइन प्रॉब्लम होती है टाइप की, जैसे कि पर्सन जब अपना अकाउंट ओपन करता है तो अपना आधार वेरीफाई करता है, जब आप लोग ऑफलाइन में ओपन करते हो तो अपना फोटो स्टेट, फोटो कॉपी वगैरह देते हो ना, बट पर्सन जब ऑनलाइन में करता है तो वो अपना वेरिफिकेशन करता है, यानी कि आधार वेरिफिकेशन होता है जिसको बोला जाता है डीजी साइन। ठीक है, तो ये पर्सन अब कहाँ पे अटक गई? अब हो सकता है इनका जब आधार का वेरिफिकेशन हो रहा हो तो उनके में ओटीपी नहीं आ रहा हो। अब ओटीपी ना आने के मल्टीपल रीजन है, किसी का जो नंबर होता है फादर के फोन नंबर से लिंक होता है एंड वो नंबर मिसप्लेस हो चुका होता है। ठीक है, तो ये काफी सारी प्रॉब्लम होती है एंड आपका सिंपल सा काम यहाँ पे यही होता है कि कैंडिडेट को आपको ये डेटा दिया जाता है। ठीक है, आपको इस टाइप का डेटा प्रोवाइड किया जाता है एंड इस डेटा पे आपको कॉल करना होता है एंड कॉल करके कैंडिडेट की प्रॉब्लम को, उसके डाउट्स को सॉल्व करना होता है। और जैसे इनका डाउट सॉल्व हो जाता है तो यहाँ पे अभी ये अप्रूव लिख रहा है, बट ये लिखे जाता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है और यहाँ पे लिखा आ जाता है अप्रूव्ड। ठीक है, अप्रूव्ड बाय योर नेम, यहाँ पे तुम्हारा खुद का नाम लिख के आ जाएगा कि इस डाउट को तुमने सॉल्व किया। ठीक है, तो आपका डाउट अभी यही आ रहा था कि हमें ये चीज कैसे पता लगेगी कि कौन सा पर्सन किस प्रॉब्लम पे अटका पड़ा है। तो इसके लिए आपको हमारी कंपनी की साइड से डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है एंड उसी डैशबोर्ड पे आपको ये सारा का सारा डेटा प्रोवाइड होता है कि किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेसिकली क्या है एंड कौन सा पर्सन जो है वो किस प्रॉब्लम पे, किस स्टेज पे अटका पड़ा है। ठीक है, बताओ सबको काम समझ में आया? सभी को काम समझ में आया? चैट बॉक्स में बताओ जरा एक बार। बोलो जरा, समझ में आया सबको? ठीक है, चलो एक बार मैं छोटा सा रिकैप दे देती हूँ, बिल्कुल छोटा सा रिकैप देती हूँ। देन उसके बाद मैं आपको अनम्यूट करके मैं किसी भी पर्सन से पूछूंगी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से सुनना एंड किसी भी पर्सन को अनम्यूट करके मैं आपसे पूछूंगी। क्लियर? ठीक है, सिंपल सा काम ये होता है कि कोई भी पर्सन अगर अपना अकाउंट ओपन कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी स्टेज पे अटक जाता है। स्टेजेस का मतलब क्या? जैसे कि मान के चलो उसके में ओटीपी नहीं आ रहा है, वो आधार कार्ड पे अटक गया, वो पैन कार्ड पे अटक गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, वो आधार कार्ड पे अटक गया, वो मोबाइल ओटीपी पे अटक गया, उसका सिग्नेचर
वेरीफाई नहीं हो रहा है, इसका ईमेल वेरीफाई नहीं हो रहा है, उसका सेल्फी वेरीफाई नहीं हो रहा, वो कार्ड पे अटक गया, वो डीजी सेंड पे अटक गया, उसका नाम अलग अलग है, उसका नाम कहीं पे स्नेहा है, किसी का नाम है स्नेहा कुमारी है, नाम दोनों जगह अलग अलग हो, यानी कि नेम मिस हो गया। तो आपका सिंपल काम होता है, आप डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे इन सारे नेम नंबर लिखा होता है, प्रॉब्लम होती है, एंड आपको कॉल करके उस पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। यही आपका सिंपल सा यहाँ पे काम होता है। समझ में आया सबको? अब बताओ जरा, सबको समझ में आया? चलो अनम्यूट करके बताओ सभी लोग, काम समझ में आया सभी को? यस और नो गाइस, सभी को काम समझ में आया? यस मैम। सभी को? यस मैम यस। बाकी सब लोग क्या करो भाई, नींद में आ रही है? समझ में आ गया आ गया। ओके ओके ठीक है, बाकी सबको समझ में आया? हाँ आ गया। यस ओके वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया यस मैम आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, मैं एक पर्सन को एक बार पूछ लेती हूँ कि बेसिकली समझ में, ठीक है? हैंड रेज करो जरा, कैमरा ऑन करो। भाई आप लोगों के कैमरा ऑफ क्यों है? सभी लोग कैमरा ऑन करो, अगर कैमरा ऑफ होगा तो फिर मीटिंग से रिमूव हो जाओगे, फिर बाद में मत बोलना मुझे। कैमरा ऑन करो सभी लोग, कैमरा ऑन फास्ट एवरीवन, कैमरा ऑन कीजिए सभी लोग। विष्णु देव अनम्यूट करो। विष्णु देखो आपकी स्क्रीन पे एक बटन आ रहा होगा अनम्यूट का। हाँ काम समझ आ गया आपको? यस मैम आ गया। ठीक है बताओ काम क्या करना होता है? मैम बेसिकली दो स्टेजेस में हमारा काम होता है। एक तो टेली कम्युनिकेशन का है, टेली कस्टमर सपोर्ट। किसी को अकाउंट ओपनिंग में जब ऑनलाइन ओपनिंग करेगा तो किसी भी ब्रांच में करे, वो ऑनलाइन करेगा, फंसेगा तो उसका इंक्वायरी और डाटा हमारे डैशबोर्ड में शो करेगा। ठीक है, तो उसको या तो हम कस्टमर सपोर्ट दे सकते हैं कॉल करके, या फिर चैट के थ्रू हम उसको पूरा सपोर्ट करके हम लोग उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उस इंक्वायरी को रिजॉल्व करेंगे, तो हमें उसके लिए पे आउट मिलेगा। ठीक है यही है। या फिर केवाईसी या फिर आधार या पैन कार्ड में कहीं पे कोई इशू आ रहा है, जीमेल पे ओटीपी नहीं आ रहा है, ये सब इशू होने पे तो सॉल्व किया ठीक जाता है बहुत बढ़िया मुझे बहुत बढ़िया विष्णु, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन सारी चीजों को। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है आप सबको क्लियर हो गया ना? क्या मैंने रैंडम पर्सन को अनम्यूट किया था, इट मींस आपको भी क्लियर ही हो चुका होगा। ठीक है चलो गाइस, ठीक है अब देखो आपको बता देती हूँ, आपका सिंपल सा काम ये होता है कि इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब आप ये मल्टीपल प्रॉब्लम होती है, कितने 1500 भी नहीं कमा सकते हो, बट फिर भी जस्ट आप डेली बेसिस पे कितना हजार हजार रुपए का पे आउट लेके चल रहे हो कि आप इतना डाउट सॉल्व करो कि डेली बेसिस का आपका 1000 रुपए का अर्निंग हो जाता है। ठीक है तो भाई अगर डेली बेसिस पे 1000 रुपए कमा रहे हो, सिंपली समझ रहे हो ना, महीने का समझ रहे हो ना? ठीक है इतना तो सबको कैलकुलेशन आता होगा। ठीक है तो यानी कि डेली बेसिस पे आप 1000 रुपए की इजीली अर्निंग कर सकते हो। 20 दिन काम किए 20,000, 15 दिन काम किए 15,000, 30 दिन काम करते 30,000। ठीक है तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो भाई आप जितना अर्निंग करना चाहो उतना कर सकते हो। ठीक है तो अब आपके माइंड में बेसिकली काम वाला सारा पार्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि मैम हमें चीज कैसे पता लगेगा कि कोई पर्सन अगर किसी प्रॉब्लम पे अटका तो उसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है तो उसके सोल्यूशन के लिए आपको प्रॉपर्ली हमारी साइड से एक आंसर शीट प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे इन सारी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है वो एक रिटन फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है एंड इसी के साथ साथ आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक वीडियो की तरीके से होता है। ठीक है यानी कि जस्ट अगर आप वीडियो को देख देख के भी सोल्यूशन बता देते हो तो भी सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है क्लियर? अब आई थिंक आप में से जितने भी पर्सन हो हर एक पर्सन को काम समझ आ चुका होगा। ठीक है अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हाउ टू अर्न 20,000 to 25,000 एवरी मंथ। इसका फुल रोड मैप मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है बट उससे पहले आप मीटिंग का फोर्थ कोड लिख लो 8। मीटिंग का फोर्थ कोड नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग 8। ओके ठीक है लिख लो सभी लोग, चौथा कोड है 8। चलो अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली काम समझ में आ चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकम, यानी कि यहाँ पे आपको पैसा, यहाँ पे आपको पे आउट कैसे मिलता है। सिंपली यहाँ पे जो पेमेंट होता है, पे आउट होता है, 3 स्ट्रक्चर में 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। यानी कि अगर आप इन्हीं में से किसी भी कैटेगरी में आते हो उसी के बिहाफ पे आपका अर्निंग रहेगा। ठीक है अगर कोई पर्सन कैटेगरी सी में आता है तो उसका जो पे आउट रहता है वो लगभग 3 से 4 हजार रहता है, बट ये वाली जो कैटेगरी ऑलरेडी फुल पड़ी। ठीक है कैटेगरी बी में आते तो आपका पे आउट 12,000 से 16,000 के बीच प्लस रहता है। ठीक है अब आपको मैं वाला पार्ट बहुत अच्छे से बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोगों, जितने भी पर्सन मीटिंग में इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ठीक है अगर कोई डाउट रहे, कुछ कंफ्यूजन रहे तो बाद में इसको पढ़ लेना, फटाफट इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ठीक है और भाई टेस्ट के बारे में बिल्कुल भी मत बोलना। अगर मीटिंग के लास्ट तक नहीं रहते हो, टेस्ट नहीं देते तो आपका अभी तक मीटिंग देखना एकदम बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ध्यान से सुनो। कैटेगरी सी में क्या होता है? कैटेगरी सी में आपके पास 3 से 4 कैंपेन होते हैं। 3 से 4 कैंपेन पे आपको डेली बेसिस पे 10 से 15 डाउट मिलता है एंड 10 से 15 डाउट में से जितने डाउट सॉल्व कर पाते हो उसके भी यहाँ पे लगभग आपका अर्निंग जो रहता है वो 3 से 4 रहता है। ठीक है बट अभी
क्या है कि कैटेगरी सी जो है इसमें काफी सारे जो ऐसे होते हैं ना स्कूल वाले बच्चे जस्ट जिनको एक पॉकेट मनी चाहिए होता है, ठीक है। तो उस वजह से ये वाली जो कैटेगरी सी है ये ऑलरेडी फुल पड़ी है, इसमें सीट सी अवेलेबल नहीं है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में आपके पास 5 से 7 कैंपेन होता है। आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि कैंपेन होता है कि कैंपेन वाला पार्ट भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी, ठीक है। बट अभी आप ये समझो कि 5 से 6 कैंपेन पे आपको डाउट कितना मिलता है, 20 से 25 डाउट। एंड 20 से 25 डाउट में से आप जितना भी डाउट सॉल्व करते हो डेली बेसिस पे, उसके बिहाफ पे जो आपका अर्निंग रहेगा वो मंथली लगभग 12 से 16 हजार के बीच में रहता है, ठीक है। आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे कम से कम 2 से 3 घंटा टाइम देना पड़ता है, इतना तो मैंडेटरी है। एंड आपको यहाँ पे एक टारगेट भी मिलता है, ठीक है। कैटेगरी भी टारगेट बेस्ड रहती है। नेक्स्ट है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए एकदम बिल्कुल भाई बताता हूँ सबसे एकदम तगड़ी वाली यही है, रीजन आपको खुद ही पता लग जाएगा, ठीक है। कैटेगरी ए में आपके पास सबसे ज्यादा कैंपेन होता है, लगभग 8 से 10 कैंपेन होता है। एंड यहाँ पे आपको जो डाउट मिलता है ना वो अनलिमिटेड डाउट मिलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुम 20 ही लोगे, 50 ही लोगे, 10 ही लोगे, 5 ही लोगे, 15 ही लोगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से डाउट ले सकते हो। लाइक अगर आपकी कैपेबिलिटी 50 सॉल्व करना तो आप 50 भी डाउट आपको मिल जाएगा, 100 सॉल्व करना चाहते हो तो 100 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको डाउट मिलता है ना वो अनलिमिटेड मिलता है, यानी कि अनलिमिटेड डाउट होने की वजह से आप चाहो जितना पेमेंट गेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो कैटेगरी सी में नॉर्मली अगर कैटेगरी ए में अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो लगभग 16,000 से 25,000 तक पर्सन पेमेंट गेट कर सकता है। बट मैंने यहाँ पे लिखा है कि 25,000 प्लस, ठीक है। अब प्लस का मतलब है कि भाई अगर तुम ज्यादा काम करते हो तो इससे ज्यादा भी अचीव कर सकते हो, और अगर कम काम कर सकते हो तो भाई कम ही अचीव करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। स्कूल कॉलेज में देखा ना भाई, पढ़ते तो बहुत सारे बच्चे हैं, टॉप कौन करता है? जो अच्छे से ध्यान देता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे अच्छा टेंशन देगा, जो अच्छे से यहाँ पे फोकस करेगा काम पे, तो सिंपल सी बात है उसका पेमेंट भी हाई होगा, ठीक है। ए में होता है सबसे हाईएस्ट पे आउट होता है। एंड यहाँ पे अगर इंसेंटिव वगैरह मिला के बात करें तो इंसेंटिव मिला के लगभग 25,000 से प्लस अचीव कर सकते हो। बट कैटेगरी ए में सारे पर्सन सिलेक्ट नहीं हो पाते बिकॉज ये जो कैटेगरी काफी प्रीमियम होती है। एंड यहाँ पे आपको बेनिफिट भी बहुत सारे मिलते हैं। जैसे मान के चलो आज आपका स्कूल कॉलेज एग्जाम है, आप आज काम नहीं कर पाए तो आज वाला काम यानी कि आज वाले मान के चलो किसी शादी बारात में नहीं कर पा रहे हो तो आज वाला काम आप कल भी कर सकते हो, या फिर एडवांस में भी काम करके रख सकते हो कि नहीं भाई मुझे तो उस दिन जाना था इसलिए आज मैं ज्यादा काम खींच लेता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल टाइम मिलता है, यानी कि आप कम भी टाइम ले सकते हो और डबल टाइम भी ले सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का टारगेट नहीं दिया जाता। जैसे कैटेगरी बी में एक टारगेट होता है कि आपको डेली बेसिस पे अगर 20 कितना यहाँ पे डाउट मिल रहा है, आपको डेली बेसिस पे 25 से 30 डाउट मिल रहा है, इसका मतलब सिंपली आपको 20 डाउट सक्सेसफुली सॉल्व करना होता है। बट कैटेगरी ई में ये चीज नहीं होती बिकॉज यहाँ पे आपको कोई टारगेट नहीं मिलता, ठीक है। बट कैटेगरी ई में जो सीट्स होती है वो बहुत लिमिटेड सीट्स होती है, हो सकता है कभी 20 हो, कभी 15 हो, कभी 10 हो, ठीक है। तो इसमें सारे पर्सन सिलेक्ट नहीं हो पाते, बट सिलेक्ट हो सकते हो, तुम सिलेक्ट हो सकते हो, इसका मैं प्रोसेस आपको बता दूंगी, ठीक है। बट बहुत कम पर्सन सिलेक्ट हो पाते, बट सिलेक्ट हो सकते हो अपने से कोई भी पर्सन, क्लियर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब आपके माइंड में एक सिंपल सा डाउट यही आ रहा होगा, कैटेगरी वाला तो क्लियर हो चुका कि कैटेगरी के हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है, जिस कैटेगरी में आओगे उसके भी यहाँ पे पेमेंट रहेगा। बट आपके माइंड में कॉमन सा डाउट आ रहा होगा कि ये कैंपेन क्या होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे 3 से 4 कैंपेन, यहाँ पे 5 से 7 कैंपेन, यहाँ पे 8 से 10 कैंपेन है। एंड आप एक कॉमन सा लॉजिक लगा पा रहे हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कैंपेन यानी कि जैसे जैसे कैंपेन बढ़ रहा है वैसे पे आउट भी बढ़ रहा है। कैटेगरी सी में सबसे कम कैंपेन था, सबसे कम पे आउट है। कैटेगरी ए में सबसे ज्यादा कैंपेन तो सबसे ज्यादा पे आउट। भाई कनेक्शन क्या है कैंपेन का अर्निंग से, राइट? आपके माइंड में यही डाउट आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करूंगी। उससे पहले आप मुझे एक चीज बताओ कि जैसे मैंने अभी आपको एक डेटा दिखाया था, कंपनी का काफी सिक्योर डेटा था, जहाँ पे एक्सिस बैंक का, कोटक बैंक का, मल्टीपल बैंक्स का, मल्टीपल प्लेटफॉर्म का आपको डेटा वहाँ पे शो हो रहा था, पर्सन का नाम, उसका नंबर, वो कौन सी प्रॉब्लम पे अटका पड़ा है। तो ये जो कंपनी का काफी सिक्योर डेटा होता है, तो क्या कोई कंपनी, क्या कोई प्लेटफॉर्म अपने कस्टमर का डेटा से रैंडमली किसी भी पर्सन को दे देता है? ये सर नो? सभी लोग चैट बॉक्स में बताओ, क्या कोई पर्सन, क्या कोई कंपनी अपने कस्टमर का डेटा से रैंडमली किसी भी पर्सन को प्रोवाइड कर देती है? चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग। नो आंसर तुम लोग खुद ही बता रहे हो, नो। पर मुझे ये चीज भी बताओ कि क्यों कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी कंपनी अपने कस्टमर का डेटा से रैंडमली किसी भी पर्सन को क्यों नहीं देते? बताओ जरा, ठीक है। काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम स्कैम हो जाता है, प्राइवेसी हो जाती है, फ्रॉड हो जाता है, पर्सनल डॉक्यूमेंट रहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, डिजिटल फ्रॉड होता है, एग्जैक्टली, ठीक है। आपको भी पता है कि आज के टाइम में क्या इंडिया में, क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने ज्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, कितने ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या तुमको लगता है कि यहाँ पे जो कस्टमर के डाउट्स को सॉल्व करने वाला डेटा है कंपनी का, वो भी तो काफी सिक्योर डेटा है। तो क्या कंपनी आपको ऐसे रैंडमली किसी भी पर्सन को डेटा दे देगी? बोलो जरा, क्या आपको ग्रोक कंपनी ऐसे किसी भी पर्सन का डेटा तुमको ऐसे रैंडमली प्रोवाइड कर देगी? नहीं करेगी। रीजन, पर्सन स्कैम कर सकता है, फ्रॉड। अब मुझे पता है, हो सकता है आपका इंटेंशन, मुझे पता है हो सकता है आपका इंटेंशन ना हो, पर ऐसे बोले कि नहीं मैम ऐसा हो जो मुझे डेटा प्रोवाइड कर दो, बिल्कुल मैं किसी से स्कैम नहीं करूंगा, फ्रॉड नहीं करूंगा। मेरे से उसने डेटा ले लिया एंड बाद में कस्टमर को कॉल करता है कि भाई आप इस प्रॉब्लम पे अटके हो, मैं आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली बता दूंगा, बट इसके लिए आपको बैंक के 150 रुपए चार्ज करने पड़ेंगे। एंड जस्ट इमेजिन कि कस्टमर ने, कैंडिडेट ने उसको 150 रुपए पे कर दिया, तो उसके साथ तो स्कैम ही हो गया ना, क्योंकि कंपनी प्लेटफॉर्म कहीं पे भी चीज नहीं बोलता कि तुम सामने वाले कैंडिडेट से जाके पैसा लो, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैम्स एंड फ्रॉड से बचने के लिए जो सिस्टम अप्लाई किया गया है वो है कैंपेन। कैंपेन समझो क्या होता है, ठीक है। देखो अब आप लोग ना इस चीज को थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करो, इस चीज को थोड़ा लिखना स्टार्ट करो। कैंपेन वाला पार्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। कैंपेन लिखो सभी लोग, कैंपेन क्या होता है ये हेडलाइन डालो एंड नोटबुक में लिख रहे हो ना सब लोग, एक बार
लिए आपसे टेस्ट में भी पूछा जाएगा, पहले बता रही हूँ, ठीक है। लिखो कैंपेन क्या होता है, आपके मन में यही डाउट आ रहा है कि कैंपेन क्या होता है और कैंपेन का अर्निंग से क्या कनेक्शन है, ठीक है। लिखो कैंपेन एक टाइप का डेमो अकाउंट होता है, लिखो सभी लोग लिखो फटाफट, टेंशन ना लो, बस मीटिंग 5 से 10 मिनट तक और चलेगी, ठीक है। एंड हर पर्सन को टेस्ट देना, अगर टेस्ट नहीं देते तो उसके बाद आपका बिल्कुल मीटिंग देखना वेस्ट हो जाएगा, तुमको भी पता है, क्योंकि टेस्ट के बाद ही तुम्हारा सिलेक्शन होता है, ठीक है। चलो कैंपेन के बारे में लिखो सभी लोग, कैंपेन एक टाइप का डेमो अकाउंट होता है, देखो कैंपेन एक टाइप का डेमो अकाउंट होता है जो कि फ्रेंचाइजी लिंक से बनता है। सभी ने लिख लिया? अभी मैं अनम्यूट करके पूछूंगी भाई, किसी भी पर्सन से पूछ लूंगी, ठीक है। तो लिखो सभी लोग, कैंपेन एक टाइप का डेमो अकाउंट होता है जो कि फ्रेंचाइजी लिंक से बनता है, ठीक है। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि मैम फ्रेंचाइजी लिंक होता है क्या? देखो अगर कोई भी पर्सन ऐसे मान के चलो किसी भी लिंक के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता है, एचडीएफसी का, कोटक का, एमस्टॉक का, एंजल वन का, अपस्टॉक का, ऐसे मान के चलो किसी भी पर्सन ने ऐसे रैंडमली किसी भी ऐसे नॉर्मल लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर लिया, तो वहां पे मल्टीपल कंडीशन आ जाती है। जैसे किसी की पर्सन उसमें एएमसी चार्ज कटने लग जाता है, वहां पे अकाउंट माइनस में भी जा सकता है। अगर आप मेंटेनेंस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते तो आपका अकाउंट माइनस में चला जाता है, ठीक है। और अगर वहां पे एक सिक्योरिटी अमाउंट भी होता है कि अगर आपने अकाउंट ओपन किया तो एटलीस्ट इतना इतना आपके अकाउंट में होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो अकाउंट माइनस में जाएगा, एएमसी चार्ज करने लग जाएगा। ये सारी चीजें कहाँ होती है? नॉर्मल लिंक से बने हुए अकाउंट में, ठीक है। बट अगर कोई पर्सन अपना अकाउंट, अपना जो केवाईसी है वो फ्रेंचाइजी लिंक के थ्रू करता है तो वहां पे सारी कंडीशन नहीं होती, बिकॉज फ्रेंचाइजी लिंक की कंडीशन होती है कि वहां पे कभी भी आपका अकाउंट माइनस में नहीं जाएगा, कभी भी आपके अकाउंट में किसी भी टाइप का डिपॉजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और कभी भी उसमें किसी भी टाइप का आपका अकाउंट माइनस में नहीं जाएगा, पैसा नहीं लगेगा, कभी भी उसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कभी भी उसमें कोई आपका एएमसी चार्ज नहीं कटेगा, ठीक है। एंड आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हो एंड आपको यहाँ पे कोई ऐसा नॉर्मल लिंक नहीं प्रोवाइड किया जाता, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर नॉर्मल लिंक से बनाओगे तो तुम्हारा पैसा कटेगा, और यहाँ पे तुम लोग तो जीरो इन्वेस्टमेंट के थ्रू काम कर रहे हो ना, तो आपको तो पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सभी पर्सन को अपना खुद का एक है फ्रेंचाइजी लिंक से, ठीक है। फ्रेंचाइजी लिंक से क्या होता है कि अगर फ्रेंचाइजी लिंक से कैंपेन बन रहा है तो वहां पे कोई भी चार्जेस नहीं लगते, कोई भी पैसा नहीं लगता, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, कभी भी अकाउंट माइनस में नहीं जाता, किसी भी टाइप की कोई फीस नहीं लगती, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फ्रेंचाइजी लिंक के थ्रू अपना खुद का कैंपेन बनाना होता है। कैंपेन क्या होता है? जैसे आप लोगों का नॉर्मल अकाउंट होता है ना, एसबीआई का, कोटक का, ऐसे ही आपका एक डेमो अकाउंट बनता है, ठीक है, डेमो अकाउंट। अब आपको मैं बता देती हूँ ये जरूरी क्यों होता है। देखो मान के चलो मैंने किसी भी ऐसे रैंडम पर्सन को डेटा प्रोवाइड किया एंड वो पर्सन क्या किया, पैसा लिया एंड जो भी हमारी कंपनी के क्लाइंट्स हैं उनसे पैसा लिया एंड ब्लॉक मार के चला गया, ठीक है। अब कंपनी के पास कोई एविडेंस है क्या उस पर्सन को डिटेक्ट करने का? नहीं ना, ठीक है। बट जब पर्सन अपना कैंपेन क्रिएट करता है तो वहां पे उसका नाम भी लगा होता है, उसका फोन नंबर भी लगा होता है, उसके आधार कार्ड से अटैच होता है, उसका एड्रेस भी लगा होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन अपना कैंपेन बना के काम स्टार्ट करता है एंड अगर वो किसी भी टाइप की कोई गलत एक्टिविटी करता है, लाइक स्कैम फ्रॉड करता है, पैसे वगैरह लेता है, चार्जेस वगैरह लेते हैं, तो वहां पे कंपनी उसको डिटेक्ट कर सकती है और उस पर लीगल एक्शन ले सकती है, ठीक है। समझ में आया? तो आप लोग यहाँ पे स्कैम तो नहीं करने आए हो, आप लोग यहाँ पे फ्रॉड थोड़ी करने आए हो, आप लोग तो यहाँ पे काम करने आए हो, है ना। तो आपको जस्ट कंपनी को एक ये अश्योरेंस देना होता है कि हम यहाँ पे एक्जैक्टली काम करने हैं, हमको काम चाहिए और हम यहाँ पे किसी भी टाइप का स्कैम फ्रॉड वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर फ्रॉड वगैरह करते भी हो तो आपको कंपनी डिटेक्ट कर सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ कैंपेन। कैंपेन वाला पार्ट समझ में आ गया सबको? चैट बॉक्स में बताओ कैंपेन क्या होता है, समझ में आया? चलो अब मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ और अभी मैं तुमसे सुनूंगी भी। कैंपेन क्या होता है? कैंपेन एक टाइप का डेमो अकाउंट होता है जो कि फ्रेंचाइजी लिंक से बनता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपना कैंपेन क्रिएट करना होता है, ठीक है। अब कैंपेन मल्टीपल हो जाते हैं, एक्सिस का हो जाता है, कोटक का हो जाता है, एचडीएफसी का हो जाता है, लेमन का हो जाता है, एंजल वन का हो जाता है, अपस्टॉक का हो जाता है, ऐसे मल्टीपल टाइप के कैंपेन्स होते हैं यहाँ पे। क्लियर? समझ में आया? एक बार अनम्यूट करके मुझे बताइए, किससे पूछूं मैं? प्रिया अनम्यूट करो, आपके पास एक बटन। देखिए अध्ययन के लिए और शादी के लिए ठंडी बहुत है, सुबह के लिए लंबी लंबी चपाती भी मांगा बेबी कहाँ है? वो बेबी कहाँ है? बेबी पागल है क्या? कितने बच्चों ने बताओ, वहीं बैठ गई।
तो कैटेगरी ए में, एंड कैटेगरी ए में आने का बेनिफिट आपको ये मिलता है कि अगर कोई भी पर्सन 8 से 10 कैंपेन अगले 3 से 4 घंटे में अपने बना लेता है, देन वो पर्सन कैटेगरी ए में आएगा। कैटेगरी ए का मतलब क्या बेनिफिट तुमने देखे ना, कि वहां पे आपको डाउट अनलिमिटेड मिलेगा, ठीक है, वहां पे आपको फ्लेक्सिबल टाइम मिलेगा, वहां पे आप जो प्रीमियम बैच होता है प्रीमियम बैच में आ जाते हो। एंड अगर कोई भी पर्सन कैटेगरी ए में आता है तो उसको मिलता है मेरा पर्सनल गाइडेंस, यानी कि हर एक चीज वहां पे मैं खुद सिखाती हूँ, यानी कि आप मेरे पर्सनल गाइडेंस में रहोगे एंड आपको मेरा खुद का पर्सनल नंबर भी मिलेगा, यानी कि फर्स्ट रिंग पे आपका कॉल रिसीव होगा, ठीक है। और पर्सनल गाइडेंस में आने का बेस्ट बेनिफिट ये है कि अगर कोई पर्सन पर्सनल गाइडेंस में आता है तो उसको मिलता है हमारी साइड से एक सपोर्ट सिस्टम। एंड उस सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि आप अपने पहले महीने में ही 20,000 की अर्निंग इजिली अचीव कर सकते हो, ठीक है। एंड 20,000 इजिली मतलब अचीव करना, वो भी पहले महीने में। इज इट पॉसिबल? ऐसा आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि भाई पहले महीने में 20,000 रुपए कमाना, वो भी फर्स्ट मंथ में, इज इट पॉसिबल? देन आंसर इज यस, पॉसिबल। पॉसिबल क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है ऑटोमेशन सिस्टम, एंड ऑटोमेशन सिस्टम होने की वजह से पर्सन अपने पहले महीने में ही 20,000 रुपए इजिली अचीव कर लेता है, बट ओनली इन पर्सनल गाइडेंस, ओनली इन कैटेगरी ए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है ऑटोमेशन सिस्टम। ऑटोमेशन सिस्टम बेसिकली होता है कि मैं बता देती हूँ कि आपका जो 80% काम होता है वो आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यानी कि 80% काम आप करते ही नहीं हो, जस्ट 20% काम आप खुद करते हो, बाकी का सारा काम आपका ऑटोमेशन पे चलवा दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, यानी कि कम काम आप करते हो और ज्यादा पैसा आपको मिलता है। तो वो सारी चीजें कहाँ होती है? कैटेगरी ए में। एंड कैटेगरी ए का सिंपल सा मतलब है क्या, कि 8 से 10 कैंपेन आपके बने हुए होने चाहिए, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? एंड इसके अलावा मल्टीपल बोनस मिलते हैं, मल्टीपल वो काफी सारे ट्रिप्स वगैरह होते हैं जो कि आपको पर्सनल गाइडेंस में मिलते हैं, ठीक है। यानी कि आपको कैटेगरी ए में अगर आना है तो आपके पास कम से कम 8 से 10 कैंपेन होना चाहिए, और 8 से 10 कैंपेन बना लोगे तो कैटेगरी ए में आ जाओगे। क्लियर? ठीक है। अब आप एक काम करो, मीटिंग का फिफ्थ कोड लिख लो 1। मीटिंग का फिफ्थ कोड है 1, फटाफट इसको नोट डाउन करो, ठीक है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि कैंपेन क्यों बनाना है। वैसे तो चीज क्लियर हो चुकी है, बट फिर से बता दूंगी। एंड दूसरा डाउट ये आ रहा होगा कि कैंपेन बनाना कैसे, ठीक है। टेंशन ना लो, सारी चीज आपको बताऊंगी। कैंपेन क्यों बनाना है? कैंपेन इसलिए बनाना है क्योंकि कैंपेन पे ही आपको डाउट मिलता है। जो आपको, जो मैंने डैशबोर्ड दिखाया था, तो मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। ये जो आपको डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है हमारे साइड से, ठीक है, इस डैशबोर्ड में आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म का डेटा मिलता है। देखो, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का, कोटक का, एचडीएफसी का, एयरटेल पेमेंट का, एसबीआई का, ठीक है, अगेन एयरटेल पेमेंट का, एचडीएफसी का, कोटक का, ऐसे आपको यहाँ पे जो डाउट प्रोवाइड किए जाते हैं ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म के होते हैं। अब ये सारे कैंपेन्स होते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान के चलो कोई पर्सन एमस्टॉक का डाउट अपना क्लियर कर रहा है, कोई पर्सन ऐसा है जो अपना कोटक का डाउट क्लियर कर रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। इन सारी प्रॉब्लम को क्लियर करना ही आपका यहाँ पे वर्क होता है। समझ में आया सबको? समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है। तो आपको ये डाउट ऐसे रैंडमली नहीं प्रोवाइड किया, जैसे जैसे मान के चलो कोई पर्सन एक्सिस बैंक का है, तो एक्सिस बैंक आपको डेटा ऐसे नहीं प्रोवाइड करती है। एक्सिस बैंक को भी एक सिक्योरिटी चाहिए होता है कि हाँ तुम कोई स्कैम फ्रॉड वगैरह नहीं करने आए हो, यहाँ पे कोई यहाँ पे गलत एक्टिविटी नहीं करोगे, ठीक है। तो उसके लिए कंपनी बोलती है कि आपके पास डैशबोर्ड होना चाहिए। डैशबोर्ड का मतलब है कि आपके पास कम से कम 5 से 7 कैंपेन आपके बने होने चाहिए, क्योंकि डैशबोर्ड पे अलग अलग प्लेटफॉर्म का डेटा होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको वो डैशबोर्ड आपको नहीं मिलता, क्योंकि उसके लिए आपके पास कैंपेन होना रिक्वायर्ड है। कैंपेन होगा तभी आपको डैशबोर्ड मिलेगा। क्लियर? ठीक है। तो कैंपेन क्यों जरूरी है? क्योंकि कैंपेन जब बनाओगे तभी आपको डैशबोर्ड मिलेगा, तभी आपको डाउट मिलेगा। एंड जिसके पास जितना ज्यादा कैंपेन होता है उसको उतना ज्यादा डाउट मिलता है, एंड जो जितना ज्यादा डाउट को सॉल्व करता है उसका पेमेंट उतना ज्यादा हाई होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको पेमेंट जो मोस्टली मिलता है वो डाउट्स को क्लियर करने का ही मिलता है। समझ में आया? ठीक है। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि कैंपेन बनाना कैसे, वो भी आपको बताती हूँ, ठीक है। बट उससे पहले सभी लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सभी लोग फटाफट इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फास्ट एवरीवन इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, अभी आपको करना क्या है? सबसे पहले चीज कि आपको मीटिंग में ही रहना है, एंड जैसे अभी जस्ट अगले दो मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट में आपको देना अपना टेस्ट, ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि आपको टेस्ट देना है। दूसरा स्टेप है कि टेस्ट देने के बाद आपको अपने सारे के सारे कैंपेन बनाने, कैसे बनाना है वो अभी जस्ट आपको बताऊंगी, ठीक है। तीसरा स्टेप है कि कैंपेन बनने के बाद आपके कैंपेन का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन इसलिए होता है क्योंकि देखो, मान के चलो कोई पर्सन होता है, ऐसे मान के चलो नाम अपना डाला, आधार कार्ड अपना डाला, पैन कार्ड अपने पापा का डाल दिया, बैंक अकाउंट अपने मम्मी का डाल दिया, तो ये सारा वेरिफिकेशन में वेरीफाई होता है, ठीक है। तो आपका 1 से 2 दिन में आपका जो कैंपेन होता है वो वेरीफाई हो जाता है, एंड जैसे आपका वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद आपके कैंपेन का एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है। एक्टिवेशन का मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हमारे पास ना कुछ कैंपेन होते हैं नॉर्मल कैंपेन होते हैं, एंड कुछ जो कैंपेन होते हैं वो प्रीमियम कैंपेन होते हैं, ठीक है। मान के चलो अगर नॉर्मल कैंपेन पे आप डाउट सॉल्व करो, आपको वहां पे 100 रुपए मिल रहे हैं, बट अगर वहीं पे आप प्रीमियम कैंपेन पे डाउट सॉल्व करो तो वहीं पे आपको 100 रुपए की जगह 200, 150, 150, 200, 250 ऐसे आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, क्योंकि वो जो कैंपेन होता है वो प्रीमियम कैंपेन होता है, ठीक है। तो प्रीमियम कैंपेन पे किसी किसी में 5 रुपए का, किसी किसी में 10 रुपए का आपका एक्टिवेशन होता है, बट वो आपका साथ के साथ विड्रॉल हो जाता है, ठीक है। टेक्निकली पैसा पैसा वगैरह वहां पे भी नहीं लगता है, ठीक है। समझ में आया? एंड एक्टिवेशन के बाद आपको ट्रेनिंग मिल जाती है, जैसे आपको ट्रेनिंग मिल जाती है आपका वर्क डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? समझ में आया? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आपको हर एक पर्सन को टच देना है, एंड टच देने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि जब आप टच दोगे तो आपको आपका खुद का नाम क्लियर होना चाहिए, आपका खुद का नंबर बिल्कुल परफेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रेनिंग के लिए इसी नंबर पे कॉल
कॉल जाएगा एंड इसी नाम से आपको कॉल जाएगा। तो आपको बिल्कुल अपना सही नाम डालना है, सही फोन नंबर डालना है एंड सीनियर नेम या नंबर, ठीक है। अगर आपको अपने सीनियर का नेम या नंबर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नेम नहीं पता, नंबर नहीं पता है, तो सीनियर ने आपको कॉल या फिर आपको व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया होगा ना, ठीक है, तो फटाफट वहां पे सीनियर का बेसिकली आप नंबर कॉपी करके डाल देना, ठीक है। अब आप ध्यान रखना कि टेस्ट दोगे तो 70% 75% मार्क्स लाना जरूरी है और ये टेस्ट दो बार ओपन नहीं होगा, तो बहुत ध्यान से आपको टेस्ट देना, ठीक है। इस पेज का सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इस पेज का सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी पर्सन मीटिंग में हो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। यही है मीटिंग का टेस्ट का पासवर्ड, यही है मीटिंग का कोड, ठीक है। एंड टेस्ट देने के बाद किसी भी पर्सन को मीटिंग लफ नहीं करना, क्योंकि इसके बाद आपके लिए एक और ऐसा सरप्राइज गिफ्ट है कि आप आज की डेट में ही 1000 रुपए अर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर आज की डेट में आपको 1000 रुपए अर्न करना है तो आप लोगों के लिए एक ऑफर है, ठीक है। फटाफट ये कोड नोट डाउन करो, 870816, ये है आपका टेस्ट का पासवर्ड, यही आपके टेस्ट का कोड, ठीक है। फटाफट देखो सभी लोग, 870 816, यही आपके टेस्ट का कोड, यही आपके टेस्ट का पासवर्ड, ठीक है। अब टेस्ट का लिंक आपको ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर रखा है, कहाँ पे, व्हाट्सएप कम्युनिटी में। आप जिस कम्युनिटी में ज्वाइन है वहीं पे देखो आपको मीटिंग का लिंक मिला होगा एंड मीटिंग लिंक के नीचे जस्ट आप देखो वहां पे आपको मिलेगा टेस्ट का लिंक। समझ में आया सबको? आप जिस कम्युनिटी में ज्वाइन होंगे, जिस भी मंच से कम्युनिटी होगी, वहां पे आपको मिला होगा मीटिंग का लिंक, ठीक है। मीटिंग के लिंक के जस्ट नीचे आप देखो, नीचे लिखा होगा टेस्ट लिंक। लिंक के नीचे ये देखो यहाँ पे लिखा ना टेस्ट लिंक, ये वाला दिख गया ना, ठीक है। ये है टेस्ट लिंक। अब आप इस टेस्ट लिंक पे ओपन करो, इस लिंक पे टैप करो और पासवर्ड आपको मैंने जो बताया वही पासवर्ड आपको डालना है, 870816, ठीक है। आप जब यहाँ पे अब ओपन करोगे तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, पासवर्ड क्या डालोगे, 870816, ठीक है। एंटर बटन पे टैप करो। अब यहाँ पे आपको मिनिमम 75% मार्क्स लाना है। स्टार्ट टेस्ट पे टैप करो सभी लोग फटाफट, ठीक है। इस पे टैप करने के बाद अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि आपको बिल्कुल भी क्विज को गलत मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना नाम डालो, जो आपका रियल नेम है अपना रियल नेम डालो, जो आपका रियल फोन नंबर अपना बिल्कुल सही नंबर डालना, क्योंकि आपको ट्रेनिंग के लिए इसी नंबर पे आपको कॉल जाएगा, ठीक है। अगर आपने गलत नंबर डाला है तो आपको उस पे कॉल ही नहीं जाएगा, ठीक है। एंड सीनियर का अगर नेम या नंबर कुछ भी मालूम है तो अपना नाम मतलब उनका नाम वगैरह लिख दो, अगर नाम वगैरह पता है या फिर नंबर पता है। नंबर नहीं पता तो चैट में जाओगे, चैट में जाके फटाफट वहां से उनका नंबर कॉपी करके या फिर अगर नेम मालूम है तो नेम वहां पे एंटर करके एंड स्टार्ट क्विज पे टैप करो, ठीक है। अब जैसे आप स्टार्ट क्विज पे टैप करोगे थोड़ा सा रिलोड लेगा एंड यहाँ पे आपको काफी सारे क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि कंपनी का नाम क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर्ड, ये सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको अपने हिसाब से इन सारे क्वेश्चंस को टिक कर लेना है, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है आप अपने हिसाब से, जो आपको सही लग रहा है आप अपने हिसाब से यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को टिक कर सकते हो, ठीक है। हर एक देने के बाद विटनेस कर सकते हो, ठीक है। अगर है ना सबको आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही करना है, मैं रैंडमली कुछ भी डाल रही हूँ, ठीक है। कॉपी भी मत करना, गलत डाल रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल आप सारे क्वेश्चन टिक करोगे, सारे क्वेश्चन पे टिक करोगे तो तभी ये अपना होगा, टेस्ट नहीं तो आपका कंप्लीट ये करो, टिक ही मैंने नहीं होगा, लिंक ठीक भेज है। दिया आपको। टेस्ट कंप्लीट करके मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड करना सभी लोग यहाँ पे टिक करो एंड टिक करने के बाद सबमिट बटन पे टैप करो। जैसे ही सबमिट करोगे एंड यहाँ पे आपसे ऐसा सबमिट करने के बाद सबमिट, अब बैक नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना व्यू रिजल्ट, व्यू रिजल्ट पे टैप करो और उसके बाद आपका यहाँ पे प्रॉपर्ली ये लिख के आएगा कि आपने कितने % मार्क्स अचीव किया है, ठीक है, ठीक है। एंड उसी पेज का आपको लेना है स्क्रीनशॉट। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे ये पेज लिख के आएगा जहाँ पे आपका नाम नंबर लिख के आएगा, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके सभी लोग अपने पर्सन, अपने सीनियर को, अपने एचआर को फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। जो भी पर्सन जिसने भी आपको इस वर्क के बारे में बताया, जिस भी पर्सन ने आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, फटाफट इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके उनको भेज दो। और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भेजते हो तो आपका सीनियर समझेगा कि आपने मीटिंग ही नहीं अटेंड किया, आपने टेस्ट नहीं दिया, तो आपका वर्क स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया सबको? हर एक पर्सन को बिल्कुल टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपको लास्ट पेज का स्क्रीनशॉट लेना है एंड स्क्रीनशॉट लेके अपने सीनियर को फॉरवर्ड करना है, अपने सीनियर को भेजना है, ठीक है। और मीटिंग एंड मत करना, अभी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। आज की डेट में भी आप लोग अर्न कर सकते हो। पासवर्ड डालो 870816, ठीक है, 870 816, ये पासवर्ड। अब अगले एक मिनट में आपका टेस्ट जो है वो ऑफ हो जाएगा। ये मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है पासवर्ड, ठीक है। 870 816 ये है टेस्ट का पासवर्ड, ये एंटर करो और टेस्ट को सबमिट डाल दो भाई, टीवी चल रहा है। हाँ सीनियर स्क्रीनशॉट भेज दिया, चैट बॉक्स में टाइप करो। जिन्होंने टेस्ट कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद अपने सीनियर को, अपने एचआर को स्क्रीनशॉट भेज दिया है। सभी को पीछे छोड़ा। भाई सीनियर को स्क्रीनशॉट भेजना बहुत जरूरी है। तो अपने जो आपके टेस्ट का स्क्रीनशॉट सीनियर नहीं भेजते हो तो सीनियर ये समझेगा कि आपने मीटिंग ही नहीं अटेंड किया, तो आपको आगे हो सकता है आपसे रिस्पॉन्स ही ना करे, हो सकता है आपको आगे गाइड ही ना करे, ठीक है। समझ में आया? सबका टेस्ट हो चुका है, जिसका टेस्ट हो चुका है और सीनियर को स्क्रीनशॉट भेज दिया है, फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करो। तो सीनियर को, अपने एचआर को, जिस भी पर्सन ने आपका रजिस्ट्रेशन करवाया है उनको भेज दो। हो गया सबका? अब सबका हो चुका, सब लोग सब टेस्ट दिए भाई। अगर नहीं दोगे तो ध्यान रखना, तुमको ट्रेनिंग के लिए कॉल नहीं जाएगा। समझ गया? अब सुनो, जिनका भी टेस्ट नहीं हुआ है अपना आगे प्रोसेस करते रहो और जिनका हो चुका है ध्यान से सुनो। आपको मैं बता देती हूँ कैंपेन, ठीक है।
देखो इस बार ना जैसे भी मीटिंग होगी उसके बाद आपको अपना टेस्ट कंप्लीट कर लेना है। टेस्ट अभी आप कंप्लीट करना है बेसिकली, ठीक है। और ये पासवर्ड आपको पता जो वाला पासवर्ड, इस पासवर्ड को आप नोट डाउन करना, किस से आपका टेस्ट हुआ होगा। अब जब देखो आप अपना वैसे करोगे तो आपका आधार कार्ड भी लगेगा, पैन कार्ड, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों को टाइम में आपको भी पता है जो यहाँ पे आपको कैंपेन बनाना होता है वो फ्रेंचाइजी लिंक से बनाना होता है, ठीक है। तो ये आप चैनल अभी देखो, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। आप सभी को अपने कैंपेन कहाँ से बनाने हैं, फ्रेंचाइजी लिंक से। एंड फ्रेंचाइजी लिंक के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल हमारी साइड से प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लिंक्स हैं ये सारे के सारे फ्रेंचाइजी लिंक, बिकॉज यहाँ पे आप बनाओगे तो आपको कोई भी पैसा किसी भी टाइप के जो चार्जेस वगैरह हैं वो चार्जेस वगैरह नहीं करते अगर आप कैंपेन यहाँ से क्रिएट करते हो, ठीक है। अगर कहीं और से बनाओगे तो भाई हो सकता है आपके साथ हो सकता है भी हो जाए। और अगर आपका सीनियर आपका एचआर लिंक देता है कि भाई ये लो कैंपेन एसडीएफसी का कैंपेन है, यहाँ से बना लो वहां से बना लो, मत बनाना, ठीक है। जो मैं आपको चैनल